जब सीरिया में सरेआम शरीयत बांटी जा रही थी, तब कुछ लोग शरीयत से बचकर यूरोप भागे। यूरोप के देशों ने, खासकर जर्मनी और फ्रांस ने उनका खुलकर स्वागत किया, उन्हें गले लगाया, घर दिए, मकान दिए, भत्ते दिए। तब उनका एक पड़ोसी देश था पोलैंड, जिसके नागरिक हाथों में बैनर लेकर खड़े हो गए थे। सीमाओं पर पुलिस मुस्तैद थी। लक्ष्य ये था कि एक भी मजहबी को पोलैंड में नहीं घुसने दिया जाएगा। तब पोलैंड की खूब आलोचना हुई। आलोचना करने वाला फ्रांस भी था, लेकिन अब फ्रांस पिछले 5-6 दिन से सुलग रहा है। इस दौरान सड़कों पर अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। अब तक फ्रांस में 2000 से ज़्यादा कारें जला दी गई है। प्रदर्शन में 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। मजहबी उपद्रवियों ने 700 से ज़्यादा दुकानें, सुपरमार्केट, रेस्तरां और बैंकों में लूट, आगजनी और तोड़फोड़ की है। फ्रांस के एक बड़े, सबसे पुराने पुस्तकालय को भी आग के हवाले कर दिया गया है, जिसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले से की जा रही है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, कैसे मजहब के नाम पर बाइक और कार शोरूम तक लूटे जा रहे हैं और जलाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राजधानी के जिस एफिल टावर पर लोग जब फोटोग्राफी कर रहे थे तब वहाँ बम फट रहे थे। किसी ने ट्वीट करके लिखा है कि आगे आने वाले सालों में वो ये मजार में तब्दील हो जाएगा। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। कभी नॉर्वे सुलग उठता है तो कभी स्वीडन। एक एक कर यूरोप के देश मजहब की चपेट में हैं। फ्रांस की हालत देखकर अब लोग कहने लगे हैं कि मिशेल वेलबेक ने कुछ सालों पहले सही कहा था। दरअसल साल 2015 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मिशेल वेलबेक का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, नाम था सबमिशन। इस उपन्यास में मिशेल वेलबेक ने भविष्यवाणी की थी कि जल्दी ही फ्रांस का इस्लामीकरण हो जाएगा, देश में मुस्लिम राष्ट्रपति होगा और महिलाओं को नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में कुरान पढ़ाई जाएगी, बुर्का फ्रांस की संस्कृति बन जाएगा, एक से ज़्यादा शादी करना कानूनी हो जाएगा, चर्च की घंटियों की जगह मस्जिदों की मिंबर से अजान हो रही होगी। इस उपन्यास पर फ्रांस समेत दुनिया भर के पाखंडियों ने सवाल उठाए, लेखक की निंदा की और उपन्यास को एक सिरे से नकार दिया। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रपति मैक्रो इस समय लाचार लग रहे हैं। मजहबी दंगाइयों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि फ्रांस की तुलना सीरिया और ईरान से होने लगी है। ऐसे में जलता फ्रांस, झुलसता फ्रांस, कराहता फ्रांस या आपस में लड़ता फ्रांस, आप जो चाहे समझ सकते हैं। कोई कार जला रहा है तो कोई कार लूट रहा है, कोई बस जला रहा है, कोई घर जला रहा है, कोई लाइब्रेरी जला रहा है, कोई बैंकों में लूटपाट कर रहा है, कोई दुकानों, दफ्तरों और शॉपिंग सेंटरों में लूटपाट और तोड़फोड़ मचा रहा है, उन्हें आग के हवाले कर रहा है। फ्रांस की हालत देखकर लोकतंत्र के रास्ते पर चलने वाला हर एक देश परेशान हो सकता है जहां लोकतंत्र है, क्योंकि फ्रांस एक मजबूत लोकतंत्र है जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आंदोलन का अधिकार है। लेकिन मजहब में तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो जिहाद तंत्र है, हिंसा है, उत्पात तंत्र है। और इसी हिंसा के रास्ते पर बढ़े प्रदर्शनकारियों ने सारी लक्ष्मण रेखा लांघ दी। हालात यह है कि फ्रांस की मैक्रो सरकार देश में आपातकाल लगाने पर विचार कर रही है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से लेकर फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने आपातकाल के संकेत दे दिए हैं। राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि वो सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। मैक्रो सरकार इस समय संकट में गिरी है। अब मैक्रो कह रहा है कि फ्रांस में हिंसा बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है, तो वहीं फ्रांस का पड़ोसी देश पोलैंड कह रहा है कि मैक्रो झूठ कह रहे हैं कि हिंसा के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। मैक्रो को साफ साफ कहना चाहिए कि इस हिंसा के लिए सिर्फ इस्लाम जिम्मेदार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के दंगों पर तंज कसते हुए उन्हें एक आईना दिखाया, एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक और जलता हुआ फ्रांस दिख रहा है, तो वहीं उस वीडियो के बीच में शांति सुकून वाला पोलैंड दिख रहा है। दरअसल यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है जिसमें एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। पुलिस नेता डोमिनिक का एक पुराना इंटरव्यू इन दंगों के बाद एक बार फिर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि पोलैंड ने 0 मुस्लिम शरणार्थियों को देश में आने की जगह दी है। इस पर एंकर पूछती है, क्या आपको इस पर गर्व है? जिस पर वो कहते हैं कि हमने 20 लाख यूक्रेनी लोगों को शरण दी है, जो पोलैंड में शांति से यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अवैध मुस्लिमों के ना होने से हमारा देश सुरक्षित है, कोई दंगा भी नहीं हुआ और ना कोई आतंकी हमला। यानी पोलैंड ने एक भी शरणार्थी को अंदर नहीं घुसने दिया।
जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों ने जमकर रोते बिलखते शरणार्थियों का स्वागत किया, जिसका नतीजा आज सामने है। फ्रांस में भीषण हिंसा के बीच अब यूरोपीय देशों में शरणार्थियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या बेतासा जनसंख्या में मुस्लिम शरणार्थियों को भरकर यूरोपीय देशों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस सवाल पर थोड़ी देर पर आते हैं। पहले ये समझिए कि इस समय फ्रांस में दंगे का कारण क्या था। साल 2016 फ्रांस की सड़कों पर बस्तील दिवस मनाया जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी। अचानक फ्रांस के नीस शहर में एक मजहबी ट्रक लेकर भीड़ में घुस गया। बच्चे, युवा, बूढ़े, औरतें जो भी सामने आए सबको रौंदता हुआ निकल गया। इस घटना में करीब 84 लोग मारे गए, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। चंद मिनटों पहले खुशी का त्योहार मनाता अचानक फ्रांस आंसुओं में डूब गया। इस घटना के बाद फ्रांस ने कानून बनाया फायर आर्म्स, जिसमें साफ किया गया कि कोई ऐसा वाहन जो संदिग्ध है या कोई ड्राइवर रुकने के आदेश की अनदेखी करता है तो पुलिस अधिकारियों को उस कानून के तहत गोली मारने का अधिकार है। अब 27 जून की सुबह अफ्रीकी मूल का नाहेल पीली मर्सिडीज में तेज गति से जा रहा था। जब चेक पॉइंट पर 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे रोका, वो गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ाने लगा, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उसे गोली मार दी तो उसकी मौत हो गई। लड़के की मां ने अपील की, लोगों को जुटने का आह्वान किया और नाहेल की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रपति मैक्रों ने जबकि नाहेल की हत्या को गलत बताया, आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का भरोसा दिया, पुलिस वाले को हिरासत में ले लिया, लेकिन बवाल फिर भी नहीं थमा। ऐसे में इस बात की संभावना यूरोपीय देश कह रहे हैं कि फ्रांस के दंगे कोई सोची समझी साजिश और एक नया प्रयोग है। हिंसा जारी है। हालात काबू में करने के लिए 45 से 50 हजार पुलिसकर्मियों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर तैनात किया गया है। फ्रांस की हिंसा की आग बेल्जियम तक पहुंच गई है। राजधानी ब्रसेल्स में हिंसा फैलाने के आरोप में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पहले एक वीडियो इंटरनेट पर जारी हुआ था। इस वीडियो में एक फ्रेंच गाना था। गाने के बोल थे कि फ्रांस में रहने वाले मजहब समर्थक फ्रांस की जड़ें हिला दे। गाने के बोल कुछ यूं थे कि सुअरों का खून बहा दो, उनकी आत्माएं मिटा दो, फ्रांस को हिला दो। और फ्रांस आज सच में हिल रहा है। अब यूरोप में इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि इस तरह की हिंसा की आग कहीं बाकी देशों में ना फैल जाए। ब्रिटेन की पार्टी ब्रिटेन फर्स्ट के नेता पॉल गोल्डिंग ने फ्रांस की हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दंगाइयों ने फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट वाले ग्रेनेड दागे। अगर ये गृह युद्ध नहीं है तो हम जानते हैं कि ये क्या है। यानी कुछ नेता इशारों में तो कुछ खुलकर सामने आ रहे हैं। नीदरलैंड के सांसद गेर्ट विल्डर्स खुलकर बोल रहे हैं। वो खुलकर ट्वीट कर रहे हैं कि अगर आप जिहाद का आयात करोगे तो हैरान मत होइए, आप खिलाफत बन जाए। गिर्ट ने दंगों से जुड़े कई वीडियो शेयर किए। एक वीडियो जिसमें दुकानों को लूटा जा रहा है, उसमें ट्वीट करते उन्होंने लिखा मल्टीकल्चरल लूटिंग। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि स्वीडन में कुरान जलाने भर से इस्लामिक सरकारें और मुल्ला नाराज है, लेकिन उनकी हिंसक विचारधारा को मानने वाले लोग फ्रांस को जला रहे हैं, वो पूरी तरह चुप है। और इस ट्वीट के अंत में गिर्ट ने लिखा पाखंडी। यानी विल्डर्स तमाम 56 मजहबी मुल्लाओं के मुल्कों को साफ शब्दों में पाखंडी लिखा। और लिखने का कारण यह है कि इस हफ्ते जब स्वीडन में कुरान जलाई गई तो तुर्की, सऊदी अरब ने कड़ी आपत्ति जताई। कई मुस्लिम देशों ने अपने राजदूत स्वीडन से वापस बुला लिए। यहाँ तक कि इराक में तो स्वीडिश एम्बेसी पर हमला ही कर दिया था। यूएई अलग नाराज, कतर और ईरान अलग से आंखें दिखा रहे थे। लेकिन जब उनके मजहबी भाइयों ने फ्रांस को आग के हवाले कर दिया तो एक ने ये नहीं कहा कि यह गलत है, क्योंकि फ्रांस की 7 करोड़ आबादी को 60 लाख लोग लूट रहे हैं। पाखंडी इसलिए भी कि जब आईएसआईएस या तालिबान कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक मस्जिदों को उड़ा देते हैं तब सभी पाखंडी चुप, लेकिन जब फ्रांस का कोई नाहेल मारा जाता है तो सब आग बबूला। आज ये लोग स्वीडन की निंदा करने में लगे हैं, जबकि फ्रांस में अल्लाह अकबर के खुलेआम नारों के बीच लगाई जा रही आग पर मौन है। इनकी चुप्पी गवाह है इस बात की कि ये लोग फ्रांस का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यूरोप के देश अभी भी सांस में बैठे हैं कि उन्हें जीसस बचाने आएगा, जबकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार साफ शब्दों में कहा था कि केवल आतंकवाद को दोष देने का अर्थ होगा इस्लाम को बचाना। उन्हें मारने के सिवा और कोई क्या कर सकता है। हमारे पास स्वयं को अगले आक्रमण से बचाने के लिए बंदूक से अपनी रक्षा के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। विजय के लिए कोई रणनीति नहीं है, केवल एक तरीका है कि पहले गोली चलाकर स्वयं को नुकसान से बचाया जा सके। काश ये बात यूरोप के सभी देश जल्दी समझे।
वरना चर्च के चारों ओर मीनार खड़ी होने में समय नहीं लगेगा और फ्रांसीसी लेखक मिशेल वेलबेक के उपन्यास सबमिशन को सच साबित होने में भी समय नहीं लगेगा। कुछ भी हो, आज फ्रांस जल रहा है और फ्रांस के जलने का कारण ये है कि उसने मानवता के नाते मजहबी शरणार्थियों को अपने देश में घुसने दिया था, जिसका परिणाम आज वो लोग भुगत रहे हैं।